भोपाल के बाद इंदौर में पोस्टर वॉर शुरू हो चुका। अब इंदौर में कमलनाथ के लगाए गए पोस्टर, कमलनाथ को बताया वांटेड और करप्शन नाथ। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड समेत कई जगहों पर ये पोस्टर लगे हैं। पोस्टर लगाने वालों का अभी तक पता नहीं चल पाया। तो भोपाल के बाद अब इंदौर में भी पोस्टर वॉर शुरू हो चुका है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर कमलनाथ का पोस्टर लगाया गया और उसमें वांटेड लिखा गया। तो करप्शन नाथ के नाम से ये पोस्टर लगा है, जिसके बाद मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई है और कई तरह के सवाल कांग्रेस खड़े कर रही है। तो अभी तक ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि पोस्टर किसने लगाए हैं। तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आज इंदौर की तस्वीरें हैं जहां पर पोस्टर लगे हैं, तो कल भोपाल में ये पोस्टर लगाए गए थे। तो भोपाल के बाद पोस्टर वॉर जो है वो इंदौर तक पहुंच चुका है, तो जिसको लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासत देखने को मिल रही है। तो पोस्टर वॉर की सियासत चल रही है। चुनावी साल है, लगातार दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने से पीछे नहीं हट रही हैं और विपक्ष तमाम सवाल खड़े करने की कोशिश कर रहा है, सरकार की नाकामियां गिनाने की कोशिश कर रहा है। और उस बीच कमलनाथ का ये पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता शिव मोहन शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। शिव मोहन, अब जो पोस्टर वॉर है भोपाल से इंदौर पहुंच चुका है और इसमें सियासत भी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई कि आखिर ये पोस्टर लगाए किसने। कई तरह के सवालों के घेरे में है। देखिए रशिका, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर वाकई में पोस्टर लगाकर एक आगामी जो विधानसभा चुनाव हैं उनको एक रोचक विधानसभा होने वाले उसका अंदेशा यहाँ पर लगाया जा सकता है। इन पोस्टरों को देखकर इंदौर में आज सार्वजनिक स्थान पर पोस्टर लगाए गए और इन पोस्टर में लगभग 6 बड़े भ्रष्टाचार का मेंशन किया गया है, कि जिसमें बताया गया है कि कमलनाथ सरकार के जो अंतराल था उसमें उन्होंने किस तरह से 6 बड़े बड़े घोटाले किए। और इसके अलावा पोस्टरों में QR कोड को भी लगाया गया है कि अगर इसको जानकारी नहीं है वह QR कोड से स्कैन कर देख सकता है कि कमलनाथ के समय में किस तरह से भ्रष्टाचार किए गए थे। ठीक है शिव, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भोपाल से एक और बड़ी खबर है। फर्जी लेटर हेड और साइन से किया गया फर्जीवाड़ा। मंत्री बिसाहू लाल के फर्जी लेटर हेड और साइन को लेकर क्या कुछ जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी हम चर्चा कर रहे थे और जी मीडिया संवाददाता ये भी जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से जो पोस्टर वॉर है वो इंदौर तक पहुंच चुका, लेकिन ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि आखिर किसने पोस्टर लगाया है। उस पोस्टर में लिखा है वांटेड और साथ ही कमलनाथ के नाम के साथ जुड़ा गया है करप्शन नाथ। तो 6 घोटालों के नाम गिनाए गए हैं जिसको लेकर कमलनाथ पर आरोप लगा है। अब ये पोस्टर किसने लगाए, सवाल ये खड़े होता है और कई तरह के सवाल विपक्ष अब कर रहा है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले पार्टियां जनता के बीच अपनी मौजूदगी और विपक्ष की नाकामी को लेकर मैदान में कूद गई हैं। हर दिन पार्टियां एक दूसरे की खामियां गिनवाने में कोई कोर कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही। तो वहीं अब भोपाल में कमलनाथ के जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टर ने एक बार फिर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इन पोस्टरों में कमलनाथ को वांटेड बताया गया है। कई पोस्टरों में QR कोड भी लगे हैं, जिस पर लिखा है कि इसे स्कैन कर आप 15 महीने के घोटाले देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको। इस तरीके के पोस्टर जो हैं वो भोपाल के शाहपुरा इलाके में अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। एक बारकोड स्कैनर दिया गया है और इसमें बहुत सारी बातों का जिक्र है। इस स्कैनर को हम स्कैन करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस स्कैनर में है क्या। देखिए, अब जब स्कैन को स्कैन करेंगे, स्कैनर को स्कैन करते हैं तो करप्शन नाथ नाम से एक वेबसाइट खुलती है और इसमें करप्शन से मध्य प्रदेश को बचाने के लिए लोगों को संकल्प दिलाया जा रहा है। ये इस स्कैनर कोड को स्कैन करने के बाद की तस्वीरें हैं। इस पोस्टर के सामने आने के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर अरुण यादव ने ट्वीट कर लिखा, भाजपा द्वारा आदरणीय कमलनाथ जी के आपत्तिजनक पोस्टर लगाना बता रहा है कि भाजपा में घबराहट है, सत्ता जाते हुए दिख रही है, तो बौखलाहट में आपत्तिजनक पोस्टर लगवा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि पोस्टर लगाने वालों को तत्काल गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करें।
जहां कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इसकी जांच कराने की मांग की है, तो वहीं दूसरी ओर वीडी शर्मा सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते नजर आए। मुझे लगता है कि इस प्रकार की साजिश भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता द्वारा किसी बड़े नेता की साजिश पर की गई है। कमलनाथ जी का चाल चलन चेहरा सभी प्रदेश की जनता को मालूम है कि किसी पर इस प्रकार के टैग लगना, इसका अर्थ है कि आप करप्ट ना थे, आपने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में डुबोया था और उसका परिणाम है कि जनता आज इस रूप में उसका प्रकटीकरण कर रही है। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले मध्य प्रदेश का सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म होने लगा है। सियासी गलियारों में बयानों की बाढ़ आ गई है, तो वहीं अब पोस्टर वाली राजनीति भी देखने को मिल रही है। देखना होगा कि क्या सरकार कांग्रेस की मांग पर इसकी जांच कराती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।